बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से कक्षा 6 के विज्ञान विषय में स्वागत है। पिछले कक्षा में हम लोगों ने देखा था भोजन के घटक क्या होते हैं। उसी से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न है उस पर आज हम चर्चा करते हैं। तो पहले आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। क्या भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो इसके विषय में हम चर्चा कर ही चुके हैं। पहला है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा, चौथा खनिज लवण, विटामिन्स, इसके अतिरिक्त रेशे और साथ में जल। ये मुख्य रूप से भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर में जाकर के अपने विभिन्न कार्य को करते हैं, जिससे हमारे शरीर को संतुलित रूप से सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर कि निम्न के नाम लिखिए। पहला है उसमें ए, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। तो हम इस पर बताए थे आपको कि वसा और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देते हैं। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं। तो आपको बताए थे कि वृद्धि, शरीर की वृद्धि और शरीर में होने वाले ऊतकों के टूट फूट के मरम्मत के लिए कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? वो है प्रोटीन। और अनुरक्षण से यहाँ संबंध है, कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर में जाकर के रोगों से लड़ने की क्षमता देता है और हमारे शरीर को रोगों से बचाता है, अनुरक्षण। तो वो है विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स खनिज लवण भी करता है, वह विटामिन जो हमारे अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तीसरा, तो अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक विटामिन है विटामिन ए। अगला प्रश्न है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो खनिज लवण में आपका कैल्शियम जो है वो आपके अस्थियों और दांतों के लिए अति आवश्यक खनिज लवण है। अगले प्रश्न पर आते हैं, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। अभी हम पोषक तत्वों की चर्चा किए, अब उन खाद्य पदार्थों के बारे में बात करनी है जिनमें ये पोषक तत्व पाए जाते हैं। कौन सा? सबसे पहला है वसा। तो वसा आपको पता है तले हुए, तले भुने और चिकनाई वाले खाद्य पदार्थों में होते हैं, जैसे मक्खन, घी, है ना, तेल इत्यादि। मंड यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। तो मंड मुख्य रूप से चावल और आलू, ठीक है। आहारी रेशे, यह रेशा है तो हरी सब्जियों, फलों और साथ में छिलकेदार, जितने भी छिलकेदार आपके फलियां हैं उन सभी में आहारी रेशे प्रचुर मात्रा में होती हैं। आइए अगला है प्रोटीन मुख्य रूप से सोयाबीन में पाया जाता है। दालों और फलों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं जिसमें है सही कथन को सही अंकित कीजिए। तो पहला है इसमें, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, सही बात है कि केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है? बिल्कुल। संतुलित आहार में वो सभी पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको पूरी कर सकती है। और जो भी अभावजन्य रोग से यहाँ पर आपको हम बताते चले क्या मतलब है। अभावजन्य रोग से मतलब है कि किसी भी पोषक तत्व की कमी से होने वाला रोग। तो यदि हम संतुलित आहार ग्रहण करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई सी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी। ओके, अगला प्रश्न है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने
चाहिए। जी बिल्कुल, शरीर के लिए संतुलित आहार में जब तक विविधता नहीं होगी, जैसे चावल, दाल, रोटी, सब्जी में हरी सब्जी और बाकी कार्बोहाइड्रेट युक्त सब्जियाँ, तो इन सभी के होने पर ही हम उसे संतुलित आहार मानेंगे। इसके साथ दूध से जुड़े हुए दही, दूध, दही, है ना। अब अगले प्रश्न पर आते हैं कि शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? नहीं। अभी आपको बताया कि संतुलित आहार के लिए विविधता होनी चाहिए खाने में, तो केवल मांस हमारे शरीर में सभी पोषक तत्वों की उपलब्ध नहीं करा सकता। हाँ, मांस में प्रोटीन और वसा प्रचुर मात्रा में जरूर होती है, लेकिन यह सभी पोषक तत्व उपलब्ध नहीं करा सकता। अगले प्रश्न पर आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क है, विटामिन डी के अभाव से होता है क्या? रिकेट्स जो है वो विटामिन डी के अभाव से होता है। ख की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, विटामिन B1, इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। ग विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। घ हमारे भोजन में के कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन ए, जिसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। तो बच्चों, आज हम अभ्यास प्रश्न पर चर्चा किए। अगले वीडियो में हम आपको अगले पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, नोट्स बनाते चलिए। धन्यवाद। अब अगले प्रश्न पर आते हैं कि शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? नहीं। जब तक कि सभी शरीर में सभी पोषक तत्वों के लिए कई तरह के व्यंजन नहीं होंगे, कई तरह के भोजन में विविधता नहीं होगी, तब तक हमें पर्याप्त मात्रा में पोषक नहीं मिलेगा। केवल मांस से मान लीजिए प्रोटीन मिल जाएगा, वसा मिल जाएगा, कुछ विटामिन मिल जाएंगे, लेकिन सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। इसलिए सभी पोषक तत्वों के लिए मांस के साथ साथ मांस है यदि, तो उसके साथ में और भी भोजन में विविधता होनी चाहिए। अगले प्रश्न में आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति। क विटामिन डी के अभाव से होता है क्या? रिकेट्स विटामिन डी के अभाव से होता है। ख की कमी से बेरी नामक रोग होता है, किसकी? विटामिन B1 की कमी से। ग विटामिन सी के अभाव से नामक रोग होता है, विटामिन सी स्कर्वी नामक रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। अगला है, हमारे भोजन में की कमी के कारण रतौंधी हो जाता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इसी के साथ बच्चों, आप सभी अपना नोट्स बनाते चलिए। ये अध्याय 2 का अभ्यास प्रश्न भी हम लोग करते चले, और अगले वीडियो में हम अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।